गर्मी के कारण टट्टियां झरने के माध्यम से निकल रही आओ 24 घंटे के अंतर्गत बंद। आपने जो पोस्टर थंबनेल या टाइटल देख रखा है या पढ़ रखा है, तो आज इसी पर चर्चा करने वाला। तो इस पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, ताकि आपको ऐसी जानकारी समय से समय भैया प्राप्त होती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। टट्टियां झरने के कारण निकल रही आओ 24 घंटे के अंतर्गत भैया कैसे बंद हो जाती है। यह एक आयुर्वेद है। इस आयुर्वेद में 24 घंटे के अंतर्गत बिल्कुल तबीयत हरी भरी हो जाती है। आप बार बार टट्टी, झरना, हगना जिसे बोलते हैं, जो गांव की भाषा में, बुंदेलखंडी भाषा में, हमारे बुंदेलखंडी भाषा है, तो हमारी बुंदेलखंडी भाषा में उसे हगना बोलते हैं, जिसे हगना बोलते हैं। और गंदी भाषा जो बोलते हैं उसे गूं बोलते हैं। ऐसा जो लोग, तो बार बार जो टट्टी जाता है, झरना जाता है, हगना जाता है, और झरने जाने के बाद उसके झरने के साथ साथ आंव निकलने लगती है। टट्टी या झरना या हगना के माध्यम से आंव जाने लगती है, या आंव जाने लगता है। कोई व्यक्ति है, स्त्री भी है और पुरुष भी है, तो वो ऐसी दवा है कि 24 घंटे के अंतर्गत लगभग बंद हो जाएगा। मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, मेरा खुद का परीक्षण है। मैंने इस दवा का खुद उपयोग किया है, तभी ये जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई मतलब ऐसे फेंक रहा हूँ, ऐसे कोई जानकारी फालतू दे रहा हूँ। पहले मैंने खुद अपने ऊपर परीक्षण किया है, तब जाके आपको ये जानकारी मैं बता रहा हूँ कि ये शायद और किसी को भी ऐसी कुछ बीमारी हो सकती है तो बताना चाहिए। फ्री फोकट की दवा है। नहीं, आप अगर डॉक्टरी में जाओगे रासायनिक दवा कराने तो 1000-2000 लग जाता है। अस्पताल जाओगे, अस्पताल में बोतल चढ़ाएंगे, इंजेक्शन ठोकेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे और रासायनिक दवाएं देंगे जो गर्म करने वाली दवाएं होती हैं, और कुछ दिन के लिए सही होता है, कहीं किसी के अच्छे तरह से सही होता है। पर ये एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा है कि भैया इसमें अच्छी तरह से 24 घंटे के अंतर्गत बंद हो जाता है। अब भैया आप ये कहोगे कि भैया तुम तो भैया आयुर्वेद हो गए हो, वैद्य हो गए। भैया ना मैं तो वैद्य हूँ, न डॉक्टर हूँ, न कोई आयुर्वेदिक वैद्य हूँ। बस ये है जो जानकारी थी, मैं वही आपको बता रहा हूँ। क्या है, पिछले वर्ष मुझे गर्मी हो गई थी, और गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि गर्मी के कारण मतलब मेरी आंव जाने लगी थी। आंव निकलने लगा थी। झरना टट्टी इतना जा रहा था, मैं जा रहा था, पेट दर्द कर रहा था, मतलब करकरी बन रही थी। मैं मतलब बार बार जा रहा था, 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधा घंटे में, एक घंटे में। फिर मैं मतलब झरने जाते जाते, टट्टी जाते जाते मैं पस्त हो गया। अब जब मैं पस्त हो गया तो मतलब दवा भी कराने गया, तो दवा से भी उतना राहत नहीं मिला। बोतल चढ़ाया और दवाएं दी, और साथ साथ एक पाउडर आता ठंडा का, तो उसको भी दिया, तो फिर भी बात थोड़ा राहत कम मिली। फिर इसके बाद मेरी बुआ जी को पता चला कि मतलब मुझे झरना चालू है, तो मेरी बुआ जी ने मुझे फोन लगाकर पूछा कि बेटा क्या है, झरना शुरू है क्या है? तो उसने मतलब झरने के साथ साथ पूछा कि बेटा कैसा झरना निकलता है? तो उसने पूछा कि कैसा झरना निकलता, तो मुझे प्रैक्टिकल नहीं था, मेरा परीक्षण नहीं था कि अब झरना भी कितने प्रकार का होता है। तो मेरी बुआ जी ने पूछा कि झरना कैसा निकलता है? उन्होंने पूछा कि लाल झरना निकलता है, क्योंकि आंव 2 प्रकार की होती है। आंव 2 प्रकार की होती है, एक लाल और एक सफेद। तो बुआ जी ने मेरा पूछा कि बेटा कौन सा झरना निकलता है, लाल वाला कि सफेद वाला? तो मैंने इतना तो परीक्षण किया ही था कि ना तो लाल तो नहीं निकल रहा है, तो अगर लाल नहीं निकल रहा तो सफेद तो निकल ही रहा। मैंने बुआ जी से बताया कि सफेद झरना निकल रहा है। तो कहे दवा तो 1500 रुपए की करवा ही डाले होगे। मैंने बोला हाँ, इतने की तो हो गई दवा,
गांव देहात के, शहर में होगा तो 4,000 5,000 भी लग सकता है। इतनी सी मतलब आँव की झरने की जाने की दवा की। मेरे बुआ जी ने बोला बस काहे ये तो काहे ना फ्री दवा में सही हो जाएगा। फ्री दवा तो इससे अच्छा और क्या भाई, अगर फ्री दवा हो जाए फ्री दवा में अगर मर्ज सही हो जाए तो और अच्छा ही और खुशी की बात है। तो मेरे बुआ जी ने बताया कि बेटा एक काम कर। मैंने बोला क्या? बोला कि सिरसाई की पाती, गांव में हमारे बुंदेलखंडी में भैया सिरसाई बोला जाता है। सिरसाई की पाती बांट कर चिंगे जैसी मतलब गोली बना लेना और उसको शुद्ध देसी छाछ या मट्ठा में डुबोकर तुरंत मिला लेना है और तुरंत मतलब पी जाना, तो झरना आपका कल सुबह टाइम तक सही हो जाएगा। तो बुआ जी इसका मतलब प्रैक्टिकल किए रही होंगी। तो बोला अगर नहीं पी पा रहा तो इसमें एक और दवा बता रहा हूँ। इसमें एक और दवा है इसी तरह, करौंदा, जो आज के सीजन में फरता है, लाल लाल चिंगे जैसा खट्टा बिल्कुल रहता है, उसकी अचार भी रखी जाती है, उसका अचार भी रखा जाता है करौंदा का। तो उसकी पाती बुआ जी ने बोला था कि देसी करौंदा की, फिर अगर ना मिले तो जो हम लोग खाते हैं ये करौंदा जो बाजार वाला, उस करौंदे के पौधे की या पेड़ की पत्ती तोड़ के ले आना, जो मतलब ऊपर डाली पे फुनगाई में जैसे कहा थी, फुनगाई ऊपर बिल्कुल किनारे पे लगी रहती, उनकी छोटी छोटी पत्तियां तोड़ लेना, बिल्कुल नर्म पत्ती, और उसको बांट लेना और चिंगे जैसी गोली बना लेना और छाछ और मट्ठा के साथ घोल कर तुरंत पी जाना है, उसी चिंगे की जैसी गोली बनाकर। एक साथ ये नहीं है कि वो सिरसाई की भी पाती और करौंदा की पाती, ये दोनों अलग अलग ये करना है, ये नहीं कि एक साथ है। या करौंदा की पाती बांट कर पी सकते हो या सिरसाई की पाती। अब आपके यहाँ भाषा में क्या बोला जाता है सिरसाई को? आप कहाँ से हैं? आपके यहाँ कौन सी भाषा में सिरसाई को क्या बोला जाता है? ये कमेंट करके भैया जरूर बताना कि हमारे गांव में सिरसाई के पेड़ को ये बोला जाता है। पर मेरी बुआ जी ने बताया कि इसको सिरसाई की पाती या करौंदे की पाती, पहले तो सिरसाई की पाती में एक बार में ही सही हो जाता है। फिर बुआ जी ने बताया कि ये जो बाजार का करौंदा है, इस बाजार के करौंदे में अगर एक बार में नहीं सही होगा तो दोबारा खाने में सही हो जाएगा। या एक बार औषधि मतलब प्रयोग करना है या दवा का प्रयोग करना है तो देसी करौंदा की पाती या पत्ती या पाती तोड़ के लाना है और उसको एक बार में ही सही हो जाएगा। देसी करौंदा की पत्ती अगर मिल जाए तो हमारे गांव में होती है, पर थोड़ा दूर था तो मैं आलस कर गया था, नहीं गया, क्योंकि देसी करौंदा की पाती और साथ साथ सिरसाई की पाती और जो बाजार का करौंदा होता है, ये तीनों क्या होता है, इनके अंदर ठंडाई होती है, मतलब ये पत्तियां ठंड होती हैं, इतनी ठंड होती है कि भारी गर्मी को भी ये शांत कर देती हैं। जैसे पुदीना की पत्ती, नींबू का रस, अगर अच्छी आपको गर्मी थोड़ा बहुत लगी हो, आप गर्मी से अनियंत्रित हो, तो नींबू पानी और नमक पानी, नमक नींबू पानी 1 गिलास पीजिए, आपकी गर्मी शांत हो जाएगी। मेरे बुआ जी ने बताया कि बेटा ये कर ले, तेरा सही हो जाएगा, चाहे देसी करौंदा की पाती कर ले चाहे बाजार वाले करौंदा की पाती। तो मैंने बाजार का करौंदा लगा हुआ था तो मैं बाजार के करौंदा की पत्ती तोड़ के लाया और चिंगे जैसी गोली बनाया और बांटकर छाछ या मट्ठा के साथ घोल कर तुरंत पी जाना है। तो मैं तुरंत पी गया, फिर 1 घंटे बाद थोड़ा राहत मिली, मतलब पेट में मेरे जो बन रहा था गुड़गुड़ी नामा वो थोड़ा राहत मिली। फिर इसके बाद जहाँ मैं 4 बार 5 बार 6 बार जा रहा था, वहाँ दिन भर में मैं सिर्फ 2 बार गया। तो मेरे बुआ जी ने फिर शाम को फोन लगाया कि बेटा अब सही हुआ? मैं बोला कि हाँ, पहले से तो बहुत राहत है। तो उन्होंने बोला कि सुबह कल फिर बासे मोहे, मतलब बासे मोहे पीना है दवा।
तो सुबह टाइम फिर ये दवा कर लेना, तीसरी बार आपको नहीं पीना पड़ेगा। फिर दूसरी बार मैंने फिर कल किया, आने वाले कल में सुबह बासे मोहे तो ये करौंदा की पाती और छाछ और मट्ठा के साथ घोल कर पिया। इसके बाद बिल्कुल सही हो गया। 24 घंटे के अंतर्गत बिल्कुल इस इतनी बड़ी गर्मी की में भारी भड़कम जो गर्मी पड़ रही थी पूरी भैया शांत हो गई। जब आपको गर्मी बहुत पड़ने लगती है, शरीर को गर्मी महसूस होती है, तो आपका पहले नंबर पर झरना ही शुरू होता है। अगर आपको बहुत ठंड लग जाएगी ना तो आपको झरना ही शुरू होगा। अगर बहुत तो गर्मी पड़ रही तो पहले तो झरना शुरू होगा, या पलटी शुरू होगी, या झरने के माध्यम से आपके आँव आना शुरू हो जाएगी। तो भैया ये है आयुर्वेदिक दवा। और मेरी बुआ जी कोई आयुर्वेदिक वैद्य नहीं है ना कोई डॉक्टर है। ऐसे घर में आधे हमारे गांव घर में आधे तो औषधि जानते ही रहते हैं, आधे तो वैद्यगिरी घरों में रहती है। और हालांकि ऐसा थोड़ा थोड़ा हर जगह आयुर्वेदिक रहता है। वैद्य चुटकुला जिसे थोड़ा बहुत वैद्य चुटकुले वैद्य रहते हैं, तो घर में थोड़ा बहुत जुकाम खांसी बुखार अपने ऑटोमेटिक सही कर लेते हैं। पर जिसके पास भाई पैसा रुपया धन दौलत है, तुरंत तो वैद्य के पास जाएगा, 1000 2000 5000 खर्च करेगा, और वही मर्ज को वो घर में एक थोड़े से 10-5 रुपए में सही कर लेते हैं। ये है आयुर्वेद की क्षमता और ताकत। भैया आपको वीडियो समझ में आया कि गर्मी के कारण झरने या टट्टी के माध्यम से जा रही आंव 24 घंटे के अंतर्गत बंद। तो भैया अगर ये वीडियो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो भैया पहले नंबर पे आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ साथ बेल आइकन भैया जरूर ऑन कर देना, गाढ़ा टोपीनामा, ताकि आपको जानकारी समय से समय प्राप्त होती रहे। और साथ साथ भैया अगर बहुत अच्छी जानकारी लगी हो कि नहीं ये जानकारी आँव निकल रही जानकारी को और अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाना है, तो आपको भैया जो तीरनामा निशान बना हुआ है ऐसे करके तीरनामा, तो उसको शेयर कर देना ताकि ये जानकारी हर व्यक्ति के पास पहुंचे। तो ठीक है भैया, सभी को धन्यवाद। जय माता दी।